हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था जो मैंने एसबीआई क्लर्क वेट लिस्ट के रिगार्डिंग डाला था कि किस में कितने होने के चांसेस है, किसका सिलेक्शन होने के चांसेस है, यानी कितने मार्क्स तक वेट लिस्ट डाउन जा सकती है। तो हालांकि बहुत सारे लोगों का मैंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में है कि हम इस कैटेगरी से हैं तो कितना कम जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट ये है कि इस साल वैकेंसीज बहुत कम थी और लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी, तो इस साल तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा डाउन नहीं होगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस साल भी लास्ट ईयर से ज़्यादा कट ऑफ डाउन होने के चांसेस है। उसके 3-4 रीजन है, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो मैक्सिमम जो अनरिजर्व की कट ऑफ है 3 से 4 नंबर तक डाउन होती है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक्जैक्टली 4 नंबर ही होगी या 3 नंबर ही होगी, पर मैक्सिमम जो लिमिट होती है, कहीं कहीं तो 5 नंबर भी जाती है, 6 नंबर भी जाती है, लेकिन वो सिर्फ महाराष्ट्र या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। बाकी स्टेट्स में अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम 4 नंबर तक तो जाती ही जाती है। जैसे यूपी की मैं बात करूँ तो यूपी में आई थिंक 4.25 लास्ट ईयर आई थिंक डाउन हुई थी। और अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था, तो एमपी में उस ईयर सिर्फ आई थिंक जनरल की 117 वैकेंसीज थी, फिर भी कट ऑफ 3.75 मार्क्स गई थी, ऑलमोस्ट 4 नंबर तक डाउन हो गई थी। जनरल की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप किसी भी स्टेट से अगर आप जनरल के हैं तो कट ऑफ डाउन होगी ही होगी। और इस ईयर क्यों होगी, सबसे बड़ा रीज़न ये है डाउन जाने का कट ऑफ, क्योंकि इसमें सारे पहले रिजल्ट पीओ के और मोस्टली रिजल्ट आउट हो चुके हैं एक्सेप्ट आरआरबी क्लर्क। तो मोस्टली लोग ऑलरेडी जो इसमें भी सिलेक्टेड है वो पीओ एग्जाम भी क्लियर कर चुके, तो ऑफकोर्स वो पीओ ही चुनेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पीओ को स्किप करके क्लर्क में आएंगे, तो उस वजह से भी सीट्स इसमें खाली रहेगी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लास्ट ईयर कैसा हुआ था। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, मतलब ओवरऑल 14,000 प्लस वैकेंसीज थी, लेकिन कट ऑफ सबसे कम लास्ट ईयर ही डाउन हुई है। लोगों को बहुत अच्छी उम्मीद थी कि हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसमें से मैं भी एक थी कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन मैं अगर लास्ट ईयर की सिनेरियो की बात करती हूँ तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम था सबसे लास्ट में हुआ था, तो बहुत कम लोग अपसेंट थे उसमें। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे फिर अपीयर। मोस्टली जो ऐसे स्टूडेंट उसमें ज़्यादा थे जिनका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो एसबीआई क्लर्क एक लास्ट होप थी और ये सबसे लास्ट में एग्जाम भी कंडक्ट हुआ था। तो इसलिए इसमें जो कट ऑफ थी बहुत कम ही डाउन हुई थी किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करूँ, डिस्पाइट की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के बावजूद। तो लेकिन इस ईयर मेरा ऐसा मानना है कि कट ऑफ तो डाउन होगी, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ज़्यादा डाउन होने के चांसेस हैं, तो आप होपफुल रह सकते हो। और इस ईयर भी काफ़ी ऐसे एस्पेरेंट होंगे जिनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होगा कि बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो उसके लिए आप ये अग्रवाल की एग्जाम कार्ड की बुक रिकमेंड कर सकते हो। क्वांट के प्रीवियस ईयर के जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में चैप्टर नेम के साथ, तो आपको उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि कैसे कैसे लेवल आता है, यानी पीओ में कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड क्लर्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लाइक अगर ये नंबर सिस्टम है तो इसमें अगर क्वेश्चन आए थे तो कैसे क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के आए थे, तो आप वैसी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश की बुक चाहते हो कि उसमें प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप ये वाली बुक रिकमेंड कर सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लाइक कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट लेवल क्या होता है। तो अगेन इसमें भी आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन मिल जाएंगे कि बैंक में, पीओ में एंड क्लर्क में दोनों में कैसे आए थे, एसबीआई में, आईबीपीएस में जो भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें भी लाइक अगर आप कंटेंट देखना चाहते हो तो ऐसे कॉमन ईयर्स के कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आप ये भी मेंशन है कि किस टाइप का क्वेश्चन किस ईयर में आया था, तो ये आप इंग्लिश के लिए रिकमेंड कर सकते हो। एंड सेम गोज विथ रीजनिंग ऑल्सो। अगर आप पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए बुक लेना चाहते हैं तो आप ये वाली बाय कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए थे वैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक इंसान को हर तरह की बुक की नीड हो। आपको जिस बुक की नीड है आप वो वाली ले सकते हैं। आपको चैप्टर नेम के साथ, टॉपिक नेम के साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप टॉपिक के साथ उसको सर्च भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है और आप देखना चाहते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस की नीड है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेट टेस्ट से अगर आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आते थे, तो ये तो चलो इजी टॉपिक हो जाता है। अगर आपको हार्ड पजल समथिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, तो चाहें तो आप ये वाली बुक भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों बुक में कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स रिजर्व में भी डाउन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप रिजर्व से हैं तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए 200 में, यानी कि अगर आपके 59.75 भी है ना तो वो कंसीडर नहीं करेगा एसबीआई। आपको 60 मार्क्स रिजर्व में होना चाहिए वेटिंग लिस्ट में आने के लिए, और 70 मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस में। अगर आप इससे ऊपर हैं आपके मार्क्स तो आप कंसीडर हो जाओगे रिजर्व में। वो फिर कट ऑफ के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग अपसेंट हैं, तो वो फिर लिस्ट आएगी। और अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो आप मई या जून में एक्सपेक्ट कर सकते हो पहली वेट लिस्ट, अगर वो जल्दी नहीं देता है तो। आई थिंक इस ईयर तो जल्दी नहीं आएगी, लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट लेट था इसलिए जल्दी जल्दी वेट लिस्ट आई थी, पर इस ईयर तो सब टाइम से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मई जून में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट वेट लिस्ट, तो वहाँ मैक्सिमम लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं सिलेक्शन के, रिजर्व में थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर रिजर्व में भी जनरल के जितना ही कट ऑफ डाउन हो गया था, मतलब जनरल का बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ था। तो मैं ये बोल रही हूँ कि होपफुल रहना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, फिर वो अगर विश पूरी नहीं होती तो और ज़्यादा बुरा लगता है। एक बात और, जो SBI ने, जो मैंने देखा है नेट पे बहुत सारे लोगों ने आंसर की अपलोड करी थी, मतलब क्या आंसर की दिया, विदाउट क्वेश्चन की कौन सी आंसर की होती है। मतलब इस ईयर हम बहुत होपफुल थे कि चलो इस ईयर से आंसर की आएगी तो थोड़ा अपनी गलतियां पता चलेगी, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पता चलेंगे। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है और क्या उसमें ऑप्शंस थे, हमने क्या मार्क किया, वो OMR टाइप का दे दिया है, तो ऐसी आंसर की से तो नहीं देता, वही बेटर था। इससे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग ChatGPT से बोल रहे हैं कि हम उससे काउंट करवा रहे हैं कि रीजनिंग में इतने लगाए थे, या पर इतना याद किसको रहता है, और याद भी है तो जब क्वेश्चन ही नहीं है तो उस आंसर की का तो कोई मतलब नहीं, फिर तो आप अपने से ही मार्क्स दे दो। ऐसा लग रहा है कि IBPS भी ऐसे ही देगा जैसे SBI ने दिया, तो उस आंसर की का कोई मतलब तो रहेगा नहीं, क्या फ़ायदा है इसी आंसर की का। तो यही है वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।